आदाब। तो पिछले वीडियो में मैं ज़ोफ़े आसाब यानी नर्वस सिस्टम के वीकनेस के बारे में बता चुका हूँ। तो आसाब में कमज़ोरी आती है दिमागी कमज़ोरी की वजह से, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन अक्सर जो है जब दिमाग कमज़ोर हो जाता है तो उसकी वजह से आसाब भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो दिमाग कमज़ोर होने के अलामात मैं बता देता हूँ। पहली तो ये है कि सेक्स करने में कोई लज्जत हासिल नहीं होती है, और ज़ोफ़े बाह यानी मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो जाती है। ख़यालात हमेशा परागंदा होते हैं, यानी बुरे बुरे परेशान करने वाले ख़यालात पकड़े रहते हैं जहन को। जिस्म के अंदर सुस्ती और काहली घर कर लेती है। बदन हमेशा थका थका महसूस होता है। थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करने से दिमाग थक जाता है। सेक्स करने के बाद सर में दर्द शुरू हो जाता है। दिमाग कमज़ोर होता है तो फिर चक्कर आने लगता है। बैठकर खड़े हो तो नज़र के सामने अंधेरा छा जाता है, आँखों के आगे अंधेरा दिखाई देता है और लगता है कि चकरा के गिर जाएंगे। बार बार नज़ला ज़ुकाम भी पकड़ लेता है। नींद या तो बहुत कम आती है या फिर बहुत ज़्यादा आती है। आँखों के गिर्द स्याह हल्का यानी ब्लैक सर्कल बन जाते हैं आँखों से नीचे, और भूलने की बीमारी पकड़ लेती है। दिमाग कमज़ोर हो गया तो आदमी छोटी छोटी बातें भूल जाता है। तो इसके लिए आपको लेना है बादाम आधा किलो। इसको पानी में या दूध में भिगो करके छिलका उतार लेना है। और आपको लेना है मगज़ खयारीन यानी खीरा और ककड़ी का बीज होता है, तो छिलका निकाला हुआ मगज़ चाहिए। और आपको लेना है मगज़ तुख्म खरबूजा, और आपको लेना है मगज़ तुख्म कद्दू। हर एक 200 ग्राम। इसके बाद लेना है आपको चिलगोज़ा पिस्ता 100 ग्राम, और आपको लेना है पोस्ता दाना आधा किलो। तो सबको अलग अलग पाउडर बना करके एक साथ मिक्स कर लेना है, और इसको आधा किलो घी में भून लेना है। और भूनने के बाद नीचे उतार करके इसमें आपको 25 ग्राम कुश्ता नुकरा यानी चांदी भस्म मिला देना है। खूब अच्छी तरह से मिला दीजिए, और फिर इसके अंदर आपको डाल देना है शहद असली खालिस आधा किलो। आप चाहे तो 1 किलो भी डाल सकते हैं। तो शहद खालिस इसमें डाल दीजिए आप 1 किलो, और खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करिए। मिक्स करके रख लीजिए। इसकी खुराक है 20 ग्राम सुबह में गाय के दूध के साथ। गाय का दूध नहीं मिले तो जो दूध मिल जाए, और शाम को खाली पेट 20 ग्राम दूध के साथ। तो बहुत जल्द दिमाग में की ताकत जो है वो बहाल हो जाती है। और इसके साथ एक और बात मैं बता दूं आपको कि आजकल सेक्स पावर की दवाओं का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई भी आदमी किसी मर्ज़ की तह तक पहुंचना नहीं चाहता है। बस उसका एक ही टारगेट होता है कि कोई माजून, कोई कैप्सूल, कोई टैबलेट मिल जाए और फटाफट उसकी ताकत बहाल हो जाए।
तो ये जितनी सेक्स पावर की दवाएं हैं, मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाएं हैं, ये अगर सही तरीके से इस्तेमाल न की जाए तो बजाय फ़ायदा के नुकसान कर देती हैं। और कुछ लोगों को अगर वक्ती फ़ायदा मिल भी गया तो आगे चल कर के ये पूरी तरह से नामर्द बना देती है। हकीम जो है इन दवाओं को इस्तेमाल कराने से पहले ये देखता है कि मरीज़ की उम्र क्या है, उसके जिस्म में ताकत कितनी है, उसके मैदे में ताकत कितनी है, तो दवाओं की कितनी क्वांटिटी को बर्दाश्त कर लेगा, झेल लेगा। जैसे हम खेतों में पानी भरते हैं तो पहले मेड़बंदी करते हैं। अगर मेड़ कमज़ोर हो, मेड़ ऊंची न हो तो सारा पानी बह करके निकल जाता है। उसी तरह से एक अच्छा हकीम जो है ये मुकव्वी दवाएं खिलाने से पहले, यानी सेक्स पावर मर्दाना ताकत की दवाएं खिलाने से पहले जिस्म को तैयार करता है। तो किसी के पास सब्र है नहीं, तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ा सब्र से आदमी इलाज कराए तो क्या कामयाबी मिल जाती है। और अगर सही तरीके से इलाज हो जाए मरीज़ का तो फिर ज़िंदगी में दोबारा फिर उसको ये सब प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती है। तो आगे मैं बताऊंगा कि अगर जिगर में कमज़ोरी की वजह से ज़ोफ़े बाह यानी मर्दाना कमज़ोरी आ गई है तो उसका क्या इलाज है। उसके लिए पहले तो जिगर का इलाज करना पड़ेगा। अगर उसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई भी सेक्स पावर की आप दवा खा लेंगे, नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो और कल्ब की कमज़ोरी के क्या अलामात हैं, उसमें क्या दवाएं इस्तेमाल करनी है, गुर्दे की कमज़ोरी के क्या अलामात हैं, उनमें क्या दवाएं इस्तेमाल करनी है, किस तरह से सही तरीके से इलाज करना है, तो ये सारी बातें बताऊंगा। फ़िलहाल जो अभी मैंने दवा बताई है ये 100% काम करती है। दिमाग के साथ साथ आसाब को भी ताकत देती है, पूरे जिस्म को ताकत देती है। और इस्तेमाल करने के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, ज़्यादा तारीफ और ज़्यादा बड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर बना सकते हैं तो उसको बनाइए और फ़ायदा उठाइए। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आप महसूस कर रहे हैं या कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में